हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं उमेश कुरे। मेरे CGPSC के चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसता है। किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसता है। तो मेरा ट्रिकी वीडियो है दोस्तों, आपको बस समझना है। एक बार नहीं दोस्तों, बार बार वीडियो देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। बाबा को अर्पित, बाबा को अर्पित। ठीक दोस्तों, तो बाबा को अर्पित, बाबा किसको बोलते हैं हम लोग भगवानों में? शिव भगवान को क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं। ठीक दोस्तों, बाबा बाबा को अर्पित बिलासपुर। बिलासपुर किस नदी के किनारे बसा है? अरपा नदी के किनारे बसा है। शिव भगवान किसको बोलते हैं? महादेव। महादेव को क्या बोलते हैं दोस्तों? शिव भगवान बोलते हैं। मतलब शिवरी नारायण महानदी। आप कभी नहीं भूलिएगा दोस्तों, जो क्या बोलते हैं कि शिवरी नारायण किसके किनारे बसा है दोस्तों? महानदी के किनारे बसा है। आपको तो याद हो ही गया होगा दोस्तों दो चीज, बाबा को अर्पित, महानदी। महान कौन है? शिव भगवान ही है। महादेव किसको बोलते हैं? शिव भगवान को ही बोलते हैं। ठीक ना दोस्तों, तो भगवानों में कौन राज कर रहे हैं दोस्तों? महादेव। ठीक दोस्तों, और सिर, महादेव के सिर पे क्या है दोस्तों? उनके गले में क्या है? सिरपुर बसा, समझ जाइए। महादेव के गले में क्या बसा है दोस्तों? सिरपुर। मान चलिए महादेव के सिर में क्या है दोस्तों? सिरपुर है। महादेव के सिर में क्या है दोस्तों? सिरपुर है। मतलब समझ जाइए कि आप। ठीक दोस्तों, हम लोग ताला किसको लॉक करते हैं दोस्तों? मनी को। पैसा को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? लॉक करते हैं। ताला गांव मतलब ताला हम लोग किसको बंद करते हैं दोस्तों? मनी को। ताला लगाते हैं हम लोग किसको? मनी को पेटी में बंद करते हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, ताला मनी को बंद करते हैं दोस्तों। ताला से पेटी में बंद करते हैं मनी को। ठीक दोस्तों, आप समझ गए हो। ताला गांव किसके किनारे बसा है? मनियारी नदी के किनारे बसा है। अब बारसूर, आप दोस्तों एक चीज बता दूं मैं आपको। बारसूर, जैसे दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको बारसूर। बार मतलब समझ जाए कि बस्तर। बार मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? बार और सुर, तो समझ जाइएगा दोस्तों बस्तर। बस एक ही नाम है और दो ठो नाम है, बिलासपुर और एक ठो बारसूर। ठीक ना दोस्तों, दो शहर हैं। ठीक ना, तो बाबा हो जाएगा बिलासपुर, और इसमें बारसूर जो लिखा है दोस्तों, तो इसको मान लीजिएगा बस्तर। तो बस्तर किस नदी के किनारे बसता है दोस्तों? तो समझ जाइएगा इंद्रावती के किनारे बसता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, और जगदलपुर, जैसे कि मैं बता दूं कि बस्तर का मुख्यालय कहाँ है? जगदलपुर। तो जैसे आपको बता दूं कि मैं सरगुजा का मुख्यालय कहाँ है? अंबिकापुर। कोरिया जिला का मुख्यालय कहाँ है? बैकुंठपुर। वैसे ही बस्तर का मुख्यालय कहाँ है? जगदलपुर में। तो अभी ये बताया था बस्तर किसके किनारे बसता है? इंद्रावती नदी के किनारे बसता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। और इंद्रावती नदी सबसे ज़्यादा बस्तर से ही समझ जाइए प्रवाहित होती है। बस्तर से ही प्रवाहित होती है, और इसका उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं होता है दोस्तों। इंद्रावती नदी का उद्गम बस्तर में नहीं होता है। आप तो समझ गए होंगे दोस्तों कि इंद्रावती नदी बस्तर से जुड़ा हुआ है। जितना भी आएगा, अगर आपको चित्रकूट जलप्रपात भी आता है तो समझ जाए कि बस्तर में ही आता है दोस्तों। ठीक ना, इंद्रावती जितना है, बस्तर का मुख्य नदी इंद्रावती है दोस्तों, याद रखिएगा। बस्तर का मुख्य नदी कौन सा है? इंद्रावती नदी है दोस्तों। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं मालहार। अब समझ सकते हैं दोस्तों, माल और लीला। ठीक दोस्तों, तो आप इसका कॉम्बिनेशन खुद भी डाल लीजिएगा। माल और हार, लीलागर, माल लीलागर, माल लीला। समझ सकते हैं दोस्तों आप इसको खुद।
देख लीजिएगा, अच्छा तरीके से देख लीजिएगा। मालाहार किस नदी के किनारे बसा है? तो लीलागढ़ नदी के किनारे बसा है। ठीक है दोस्तों। और दिमाग जब खर्रा जाता है तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? किसी से राय लेना चाहिए दोस्तों। एक चीज़ बता दूं मैं दोस्तों कि अगर अपना दिमाग खर्रा जाता है तो क्या करना चाहिए दोस्तों? किसी से राय लेना चाहिए दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं खारून नदी के किनारे रायपुर बसता है। तो अपना दिमाग जब खर्रा जाता है, मतलब गुस्सा हो जाता है, तो अपने को क्या करना चाहिए दोस्तों? किसी और से राय लेना चाहिए। आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि खर्रा जाता है, दिमाग खर्रा जाते तो हमन का करती? कोई और ठे राय लेना चाहिए। हमार दिमाग खर्रा जाते तो क्या करना चाहिए दोस्तों? अगर हमार दिमाग खर्रा जाते तो क्या करना चाहिए? राय लेना चाहिए, दूसरा ठे राय लेना चाहिए। ठीक दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बताता है केलो, केलो राय। अब केलो को भी ले लो रायगढ़। देखो दोस्तों, ये राय भी दो ठो शब्द है और गढ़ भी दो ठो शब्द है। तो समझ जाइए कि दो ठो शब्द का मिलन हो रहा है, मतलब केलो। ठीक है दोस्तों, केलो रायगढ़, केलो रायगढ़। ठीक दोस्तों, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो दुर्ग, आप समझ जाइएगा कि अब दुर्गा और शिव दोनों आपस में का है? साथ में है, समझ जाइएगा। ठीक दोस्तों, दुर्गा और शिव का है साथ में है दोस्तों। आप कभी नहीं भूलिएगा, मेरे को उम्मीद है कि दोस्तों आप कभी नहीं भूलिएगा एक बार इस वीडियो देखने के बाद। दुर्ग शिव, मतलब कि शिव भगवान, मतलब शिवनाथ नदी के किनारे दुर्ग बसा है दोस्तों। याद रखिएगा, शिवनाथ नदी के किनारे दुर्ग बसा है दोस्तों। ठीक दोस्तों, आप नहीं भूलिएगा दुर्गा शिव मतलब कि आपस में मिले हुए हैं दोस्तों। आपस में कहा है? मिले हुए हैं वो लोग, देवी देवता हैं, मतलब साथ में हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। एक कोंडा गांव बोलता है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोलता है? कोंडा गांव। तो ये दोस्तों एक गांव, ये आ रहा है का? गांव। और यहाँ पे गी आ रहा है, नारंगी। कोंडा गांव, रंगी, गांव रंगी। तो दोस्तों आप समझ जाइएगा, यहाँ पे कोंडा गांव नारंगी। अब कोंडा गांव का है? बिना रंग का है दोस्तों। ठीक है, नारंगी नदी के किनारे बसा है कोंडा गांव। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ग से कोई नहीं है दोस्तों, बस एक ही चीज़ है कि आपको जो भी किस नदी के किनारे जो भी ग आ जाएगा तो आप कोंडा गांव लिख के आ जाइएगा बस। इसके और ग में कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों कि कौन सा नदी कौन नदी के किनारे कौन सा शहर बसता है। तो यह कोंडा गांव ही एक घी के नारंगी के किनारे बसता है गांव। गांव को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक। एक कोरबा नदी, इसका थोड़ा सेंटेंस कोरबा। तो आपको बता दूं दोस्तों कि कोरबा हसदो नदी का उद्गम कोरिया जिला में होता है। यहाँ एक जलप्रपात भी बनता है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको कि जो अभी 2019 में आ चुका है कि अमृतधारा जलप्रपात कहाँ उपस्थित है, किस नदी में बनता है? तो हसदो नदी में बनता है। कहाँ उपस्थित है? कोरिया जिला में उपस्थित है। कहाँ उद्गम होता है? कैमून के पर्वत से ऊपर उद्गम होता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो आप याद रखिएगा कि जब कोरिया और कोरबा लगे हुए हैं, कोरबा और कोरिया का है लगे हुए हैं, कोरबा कोरिया लगे हुए हैं, तो हसदो नदी का उद्गम कहाँ होता है? कोरिया में होता है। तो जाहिर सी बात है, लगे हुए हैं तो बहते हुए कोरबा जिला में जाएगा। ठीक दोस्तों, और जस्ट अब कोरबा के बगल में जस्ट कौन सा है? जांजगीर चांपा है, तो जांजगीर चांपा में ही बहते जाएगा। ठीक दोस्तों, और पीथमपुर, पीथमपुर अब जस्ट इसमें लगा है पीथमपुर, मान के चलिए ए है, ए है, ए है। ठीक दोस्तों, तो ये आपस में क्या कर रहा है? मिल के जा रहा है। ठीक दोस्तों, तीनों में जाके मिल जाता है। हसदो नदी किस किस में मिलता है? आप थोड़ा सा रट लीजिएगा दोस्तों, इसका क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन नहीं भिड़ रहा है इसलिए नहीं बताया, लेकिन आप समझ जाइए कोरबा और हसदो नदी, कोरिया से निकलता है हसदो नदी, और ये तीन ठो जगह तीन जिला में जाके, सॉरी 2 जिला में जाता है और एक शहर में जाता है, वो है पीथमपुर। ठीक दोस्तों, और नंदी, यहाँ पे आपको बता दूं दोस्तों, शिव और नंदी, शिव हमेशा किस पे सवार होते हैं? नंदी पे सवार होते हैं। तो इसलिए नंद घाट शिवरी नारायण
शिवनाथ नदी के किनारे बसता है दोस्तों। आप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी ट्रिकी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों। जैसे कि आप समझ गए होंगे, नंदी किस शिवनाथ शिव भगवान किस पे सवार होते हैं? नंदी पे सवार होते हैं। ठीक दोस्तों। कोंडा गांव से ग से एक ही चीज़ है, वो है कौन सा है? गी और घी, एक ही चीज़ है दोस्तों। देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ, और फिर आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देवी देवता दुर्गा शिव साथ में है। ये दिमाग खर्रा जाता तो क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग किसी से राय लेना चाहिए, रायपुर हो जाएगा। और 2 ठो राय और गढ़ है, तो यहाँ पे 2 ठो है दोस्तों, केलो। और जगदलपुर का मुख्य नदी मतलब बस्तर का मुख्य नदी कौन सा है? इंद्रावती। तो दोनों ये भी बस से समझेगा, बस्तर और एक ठो बाबा बाबा को अर्पित मतलब बिलासपुर किसके किनारे बसा है? हरपा नदी के किनारे बसा है दोस्तों। तो आपको मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ। तो शिवनाथ महानदी मतलब कि महादेव के सिर पे का है, महानदी है। तो ये याद रखिएगा। ताला को हम लोग लॉक करते हैं दोस्तों। यहाँ पे ताला को हम लोग ताला को हम लोग मनी को हम लोग क्या करते हैं? लॉक करके रखते हैं दोस्तों पेटी में। ठीक ना, आपको तो पता हो गया होगा। बारसूर मतलब इंद्रावती, और देवों में कौन राज करते हैं? महादेव राज करते हैं। ठीक दोस्तों। और शिवरी नारायण तो पता है, फिर महानदी शिव और महादेव का नाम तो एक ही है। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़ दोस्तों। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप CGPSC तैयारी करते हैं, या पटवारी की तैयारी करते हैं, या क्या बोलते हैं कि हॉस्टल अधीक्षक का आप तैयारी करते हैं, या CG से रिलेटेड कोई सा भी जॉब पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई सा वैकेंसी की जानकारी चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों।